हमारा हो गया, टाइम तो हो गया। हाँ, हमारी मीटिंग हो गई है और हम लोग बहुत सारी बातें कर भी लिए हैं, बहुत सारा समझ में कुछ आ गया है। इंपॉर्टेंट बातें थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, पहली मीटिंग हमारी रिकॉर्डेड है। पहली मीटिंग तो अगर रिकॉर्ड। आप सम अप करना चाहते हैं या सम अप करना चाहती है तो सम अप कर दीजिए, हमारा 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलते हैं, और इसी तरह से जो जो प्रॉब्लम आते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाइए। हम यही बोलेंगे कि अब भी आप लोग जो बोल रहे हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ ठीक है, पर तो मैं कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मुझे बहुत बहुत दुख होता है कि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि वैल्यू चार्ट आप बना लीजिए, तो आप बना लीजिए। इतना तो कहना मान ही सकते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि कर लीजिए तो कर लीजिए। अभी तक अनुकूल और रश्मि जी का नहीं मिल पा रहा है, आप लोग तो कर रहे हैं, सुरभि भी कर रही है, उन लोग का नहीं मिल पा रहा है। नहीं भाभी, मेरे पास कंप्लीट नहीं बन पा 1 रहा, वीक का बीच हो बीच गया में है बनता मेरे। है। देख मैंने लिया। ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको भेजूंगा फिर। नहीं, बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर भविष्य में करना चाहते हैं तो जितना आप नॉलेज अपना बढ़ाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक एक स्टॉक खरीद लेते हैं, एक रिलायंस का ले लिया, एक कोल इंडिया ले लिया, एक आईटीसी ले लिया, एक एक ले लिया, एक एक सिंगल सिंगल ले लेते हैं। शुरुआत में पैसा नहीं थे ना, सिंगल सिंगल ले लेते थे। सिंगल लेने से क्या होता था कि उसके चार्ट दिमाग में आने लगते थे, हम उसको डेली देखना शुरू करते थे। यहाँ से चढ़ा, यहाँ गिरा, यहाँ से चढ़ा, यहाँ गिरा, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गिरा, यहाँ आया, मतलब उसका चार्ट जो है ना वो। और जब तक आप प्रैक्टिकल में पैसा लगाएंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, तब तक चार्ट दिमाग में जल्दी आएगा भी नहीं। बिना पैसा लगाए नहीं आता। मैंने कितना टाइम कोशिश किया कि वो ऐसे ही थ्योरी की तरह रह गया, जैसे ही पैसा डूबा सब समझ में आया। तो इसलिए मतलब जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोग के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, आगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ हमारे पास पैसा है, जैसे अनुकूल तो मतलब नौकरी करते हैं और अच्छे जॉब पर भी है, तो इनके पास तो मतलब हैंडसम मनी है, तो ये कर सकते हैं कि मतलब हर मंथ हम किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो अच्छा है। पूछ के कर लीजिए कि बॉटम पे कौन सा है, और उससे क्या होगा कि उस स्टॉक का ग्राफ जो है ना वो बनाना नहीं पड़ेगा, वो दिमाग में आ जाएगा। आप लोग का एक मिस्टेक ये भी था मार्केट में कि जब प्रॉफिट हुआ तो हमने कहा था उसके आधा का आप लोग को स्टॉक लेना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जिसको किसी ने नहीं माना। अगर आप वो इन्वेस्ट करके रखे रहते तो वो पैसा आपका सिक्योर रहता है। जब भी हम जितना भी कमा रहे हैं उसका हाफ मनी आपको शेयर मार्केट में शेयर लेके रखना है। मार्केट में आपने ऑप्शन से पैसा कमाया, मेहनत से कमाया, लेकिन आपको शेयर मार्केट में बी इन्वेस्टेड रहना है हमेशा। इस चीज का, इस डिसिप्लिन को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप कितना भी कमाएंगे फिर गंवा देंगे। ये एकदम रखा हुआ है। उसके आधे पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। एकदम डिसिप्लिन से नहीं चलिएगा तो मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है। या तो फिर कुछ और देखिए, अगर यहां चलना है तो डिसिप्लिन से चलिए। ठीक है, तो मैडम मैं अपनी बात पूरी समाप्त कर दूं कि हमने ये सीखा कि पेशेंस होना चाहिए, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन एकदम से होपलेस भी नहीं होना है। किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को संभाल सकते हैं, कितना भी लॉस लेने के बाद उसको रिकवर कर सकते हैं। इट्स द मैटर ऑफ टाइम एंड स्ट्रेटेजी। तो एकदम से होपलेस भी नहीं हो सकते, और होप पर बिना कैलकुलेशन किए, बिना रिस्क को समझे और बिना दोनों ऑप्शन पर सोचे कि इफ इट विल बी लाइक दिस देन व्हाट आई एम डूइंग, इफ दिस देन व्हाट, इफ दिस देन व्हाट। तो चेस खेलने जैसा लग रहा है कि अगर ये चाल चलेगी तो हम ये चलेंगे, ये चलेगी तो हाथी रखेंगे तो हम घोड़ा रख देंगे, तो हम पुट ले लेंगे तो हम बेच देंगे। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम शतरंज खेल रहे हैं बैठ के बिल्कुल किसी के साथ। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको मार्केट में उतरना है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दोनों, मैंने कि पूरी स्ट्रेटेजी है। इफ एंड बट हमेशा रहता है मार्केट में। हम कभी इफ एंड बट हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है इफ एंड बट। ये हो गया। और
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कोई व्यक्ति उसकी अपनी समझ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसकी सुनिए, और अगर अपना कुछ खेलने का भी मन है तो उसके स्ट्रेटजी को मत छेड़िए, बिना पूछे जांचे कुछ मत कीजिए। आप अपनी नई स्ट्रेटजी समझते हैं कि आपको समझ है तो अपनी नई स्ट्रेटजी पर खेलिए एक्स्ट्रा और उससे समझिए और इसको भी समझिए, और धीरे धीरे 2-4-6 महीने में ट्रेंड हो जाए। टाइम लगेगा, मतलब मुझे जहाँ तक समय लगेगा। ब्रेन के परवेज जी हिसाब को से मैंने मुझे लग रहा है एक महीने का छुट्टी दिया, आपको भी दिया, 2 वीक का आप लीजिए रेस्ट। इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों ने जो लॉस किया है उसको कवर करने में टाइम लगेगा, और तब तक आप लोग रेस्ट में नहीं है। बीच बीच में अकाउंट हम पकड़ा भी देंगे। नहीं, रेस्ट का मतलब हम होमवर्क कर रहे हैं, रेस्ट आप का मतलब कि हम तो और ज्यादा काम कर रहे हैं, पहले तो उतना भी नहीं कर रहे थे। अब तो स्टडी हम एवरी डे 8 आवर स्टडी कर रहे हैं इसको, एवरी डे 2 वीक्स। जैसे ही वो लॉस लगा, खोपड़ी अच्छी हो गई, तो बोले बिना पढ़े होगा नहीं, बिना काम किए। अभी तो 2 वीक्स से लगातार 8 आवर स्टडी है, कंटिन्यूअस स्टडी है। हाँ, और पका के खाने का आदत मत डालिए आप लोग कि मतलब सामने वाला परोस देगा और हम उसको खा लेंगे। हम आप लोग को बता रहे हैं इसलिए कि उस स्ट्रेटेजी को आप समझ जाइए, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप पूरे जीवन मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिए। पूरी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इस स्ट्रेटेजी को लेकिन फिर जल्दी, भी ट्रेनिंग में हमको 3 से 6 महीना तो लगेंगे। 3 से 6 महीना लगेगा, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 से 6 महीना में आप उस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए। जो और अपनी भी एक स्ट्रेटेजी बनानी अपनी भी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, लेकिन उससे पहले पैसा कमा के हमको दिखाइए। हाँ, कि ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, या डिस्कस कर सकते हैं ये मेरी स्ट्रेटेजी है, तो उसके मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको इसके रिस्क और रिवॉर्ड बता दूंगी। हाँ, अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन हम नेक्स्ट फ्राइडे को उसको बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास मैंने स्नैपशॉट्स रखे हैं और वैल्यू सिस्टम में कुछ चीज हमको नहीं समझ में आ रही कि कैसे ये वैल्यू अचानक से 0 और 1 में 2100 में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 900 में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और बीच वाले को लॉस हो रहा है, मैंने कम प्रॉफिट हो रहा है, वो माइनस में दिखा रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। ठीक है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में ये कर लेते हैं, तब तक आप लोग अपना होमवर्क जारी रखिए। अनुकूल, ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मार्केट का करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, बस हम इतना बता सकते हैं। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी 70% प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की है, 70%। नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा नहीं बता सकते, मार्केट का करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है ना कि नीचे जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी तुरंत चढ़ के नहीं चला जाएगा, चढ़ के जा सकता है 18,000 तक, 18,000 तक ये जा सकता है, हो सकता है बजट से पहले चला जाए। तो करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, करेक्शन तो इसका पूरा मतलब नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अब वहां से फिर धड़ाम से गिर भी सकता है। पैटर्न तो वही दिखा रहा है कि 5 मिनट में 500 पॉइंट गिरता है। हाँ, ये इसका करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी भी लोग होप रखे हुए हैं। जब तक होपलेस नहीं होंगे तब तक करेक्शन खत्म नहीं होगा। आप ये सोच के इन्वेस्ट कर सकते हो कि हम बजट तक अपना कुछ पैसा कमा ले, या फिर कॉल पुट में तो पैसा नहीं बनता इस हिसाब से, वो तो आप स्टॉक्स खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इन्वेस्ट कीजिए तो कभी भी वो तो कोई दिक्कत नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट में पैसा थोड़ी गलता है। वो अगर नीचे चला भी गया, बहुत सारे स्टॉक्स है, 300 से लेके 3,000 वापस चले गए, तो स्टॉक्स में पैसा नहीं जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जितना भी कमा रहे हैं उसका हाफ आप लोग इन्वेस्ट जरूर कीजिए। शेयर मार्केट से जितना भी कमा रहे हैं उसका आधा पैसा स्टॉक्स में लगाइए, आधा पैसा आप खाइए, उतना आपका हक बनता, आपने मेहनत किया है। राइट, ठीक है। मुझे तो विश्वास है कि मैं 100% प्रॉफिट में रहूंगा। 1,000 रुपया को मैं 2,000 करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, 1,000 रुपीज, 500 रुपीज, इतने से ही स्ट्रेटेजी बनाइए, उतने से ही खेल के बताइए इस पैसे को मैंने इतना बना दिया, ये स्ट्रेटेजी मेरी थी, तो हम उसको देखेंगे कि वो आपका हमेशा काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार पैसा बनाना अलग बात होता है, एक बार तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उसको हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लाइफ टाइम उसको हम चला पाएंगे, लाइफ टाइम चला पाएंगे नहीं, क्योंकि आपने पता चला कि 500 से तो 1,000 बना दिया,
और किस दिन 5 लाख लगाया और 0 बना दिया, तो वो भी देखना पड़ता है। नहीं तो फिर हम 1000 को आपको 2000 बना के दिखाएंगे। 2000 को 4000 बना के, अगर हम कंटिन्यूअस बनाते चले गए तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी सही है। हाँ ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। इसमें हाथ कंगन को आरसी किया। 1000 को 1000 से शुरू करेंगे, वो 2000 हो गया, 2000 4000 हो गया, 4000 8 हो गया, 8 16 16 32 32 आप और परवेश सेम दिमाग के हैं। आप और लोग उसके आपस बाद में क्या मिलके अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए और हमको पैसा कमा के दिखाइए, मुझे बस यही देखना है। 1,28,000 जिन्होंने मुझसे मतलब सीखा 1,000 उसने रुपया पैसा लगा। बनाया बस। तो 1,000 रुपया लगाए और 1,68,000 रुपये का तो सीधा बन रहा है ये। नहीं और गुरु दक्षिणा आप लोग एकदम देते रहा कीजिए ताकि मेरा भी मन लगा है आप लोग के साथ। नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था कि क्लास तो चलता रहेगा और बाकी तो जो सिस्टम है वो तो अलग ही हाँ, गुरु शेयरिंग दक्षिणा का। देते रहा कीजिए, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा तो हम तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। हम तो और भी एकदम सन्यासी टाइप के हैं, तो आप लोग के लिए नहीं 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 नुकसानदेह हो जाएगा। अभी तो आप 6 महीना कम से कम जब न बैठे, जब तक हम 1000 रुपए को 1.25 लाख ना करें। ठीक है ना, 6 फिर हम महीना लोग से मिलते ज्यादा तो हैं। नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट हाँ फ्राइडे मिलते हैं आराम से। बाय, ठीक, नमस्ते, हरिओम। हरिओम, बाय मैम। बाय बाय बाय। हम्म।